बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब का स्टेट ऑफ माइंड बाहर बैठे हुए लोगों से कैसे मुख्तलिफ है, ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगी ये हो क्या रहा है। देखिए, बाहर बैठे हुए लोग नॉर्मल हालात, इमरान खान साहब को गुज़िश्ता 3.5 साल से एक जंग जैसी कैफियत में रखा गया है और इस मुल्क की रियासत ने और इसके इदारों ने मिलकर इमरान खान साहब को मैदान जंग में रखा हुआ है। एक ऐसी जंग में जिसके कोई उसूल भी नहीं है, खवातीन को मारो, बच्चों को मारो, कोई कानून कोई कायदा इस जंग का नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में इमरान खान का रद्द-ए-अमल फितरी है। जब आप जाकर उसको बताएंगे उसकी बहनों को मार रहे हैं, कुट रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उठाकर ले जाते हैं, बालों से पकड़ के घसीटते हैं और बीवी को जेल के अंदर रखा हुआ है, इद्दत जैसा घटिया केसेस करके टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी अजीब अजीब चीजें डिस्कस की जाती है, तो ऐसा आदमी किस तरह का रद्द-ए-अमल देगा? क्या ऐसा आदमी नॉर्मल रद्द-ए-अमल दे सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने बड़े आदमी को, जिसको दुनिया में सब जानते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आदमी है इमरान खान। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अगर कोई एक ब्रांड आप ढूंढ के निकाले तो इस रीजन का सबसे बड़ा ब्रांड है इमरान खान। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड जब इमरान खान के सामने खड़े होते थे तो वो पानी भरते थे। ये इमरान खान है, इतना बड़ा ब्रांड है। अब इतने बड़े ब्रांड को आप एक जेल की काल कोठरी में डाल के उसकी फैमिली को मारें, उसकी बहनों को मारें, उसके रिश्तेदारों के ऊपर टॉर्चर करें, उसकी बीवी को जलील करें, तो ऐसी सूरत में आप उससे नॉर्मल रिएक्शन की तवक्को कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जिनकी बीवियां अपने घरों में हैं, जिनकी बहू बेटियां महफूज हैं, जिनकी माएँ महफूज हैं, जो खुद एक एसी वाले कमरे के अंदर बैठ के आराम से अरकनेदी करते हैं, अपने फैसले सुकून से बैठ के इत्मीनान के साथ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में करते हैं, उनकी मेंटेलिटी में और एक ऐसे शख्स की मेंटेलिटी में जिसको आपने जंग के अंदर रखा हुआ है, फर्क होना चाहिए। फर्क होना चाहिए। इसके बावजूद इमरान खान साहब बहुत बोल्ड करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए आज भी कहते हैं बैठने के लिए तैयार हूं मैं। तो फायदा उठाओ इससे। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने एक बात की, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यही भी आपको सुना देता हूं, फिर आगे लेकर जाऊंगा बात। उन्होंने कहा जी इमरान खान रिहा हो जाए तो क्या होगा? इनको पता नहीं है किस चीज का डर है इमरान खान से। इमरान खान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान के आगे कोई रोए तो इमरान खान माफ कर देते हैं। इमरान खान का मसला यह है कि उनका दिल बहुत नरम है। इमरान खान पाकिस्तान के अमन पसंद शख्स है, ये अलीमा खानम ने कहा। अब ये रोने का मशवरा किसको दिया अलीमा खानम ने? अब फिर नाम ले लेंगे तो फड्डा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। तो इमरान खान के आगे जाके रो ले चुप करके रात के वक्त, जाए आराम से। जिस आदमी को डर लग रहा है, बहुत खौफ है, बजाय इधर उधर भागने के, जाके इमरान खान के सेल के अंदर जाके उनको मिले, जाके थोड़ा सा रो ले उनके सामने। इमरान खान माफ कर देगा अगर किसी के दिल में यह है कि वो माफ नहीं करेगा। ये अलीमा खानम ने मशवरा एक दिया है। ये हो क्यों रहा है? ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद चढ़ाई कर दी गई। पंजाब में कहते हैं कोई क्रैकडाउन भी शुरू किया है और लोगों की पकड़ दकड़, PTI के लोगों के नाम उठा के डाल दिए इन्होंने उसके अंदर, ECL के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सबके नाम उठा के ECL में डाल दिए कि जनाब हम इनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। यानी बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। फैसल वाडा जैसा बंदा जो है वो उठ के बढ़ के लगा रहा है, जिसकी औकात ही कोई नहीं है। यानी एक आवारा किस्म का, एक बेनामी किस्म का सेनेटर है, वो कोई औकात तक नहीं है। ये आदमी एक दिन अपने लीडर के साथ खड़ा नहीं हो सका। पहले जब इसने इमरान खान को छोड़ा तो ये कहता था मैं उसके भले के लिए छोड़ रहा हूं, मैं भला करना चाह रहा हूं। पहले खुफिया वारदातें डालता था, फिर ये अरशद शरीफ का वो बन गया वारिस। ये कहना शुरू हो गया कि जनाब मैं तो सबसे अच्छा दोस्त था, मुझे तो ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी पता है। टके की इसकी औकात नहीं, इसको कुछ भी पता नहीं है। बेशरम आदमी को पता नहीं है, इसकी टके की औकात नहीं है इस आदमी की, जो इसके हालात हैं बेचारे। अब ये धमकियां लगाने की ड्यूटी इसकी लगाई हुई है। भाई धमकी वो लगाए जिसके अंदर थोड़ी सी भी जरूरत हो। एक दिन तू खड़ा नहीं हो सका अपने लीडर के सामने, जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने तुझे नाम दिया, जिसने तुझे मुकाम दिया, जिसकी वजह से लोग तुझे जानते हैं, जिसको तू अपना बाप कहता था। एक दिन खड़ा नहीं हो पाया, एक दिन ये आदमी खड़ा नहीं हो पाया। अंदाजा करें आप इस बंदे का। और अब जनाब ये बंदा कहता है जी कि इमरान खान वहां चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। इमरान खान तुम्हें यहां से भी वापस होकर दिखाएगा। जितने एस्टीमेट आज तक लगाए, ये टाउट ये वही है ना जो कह रहा था कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं बनेगी। ये कह रहा था कि 10-12 सीटें और PTI इतनी जीतेगी। PTI ने 2/3 अक्सरियत ली पाकिस्तान में। इनके सारे अंदाजे तखमीने। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बात ये एस्टेब्लिशमेंट जो काम करने जा रही होती है ना, वो खबर ये बिल्कुल ठीक देते हैं टाउट से कि फौज ये कर देगी, वो कर देते हैं, क्योंकि फौज इनको बताती है हम ये करने जा रहे हैं। एक भी बंदा ये अब तक तोड़ नहीं पाए और ये कहते हैं जनाब बंदे हमने तोड़ दिए 24 घंटे में DGISPR की धमकियों से। और भाई ये बंदे 26 नवंबर के कत्लेआम से नहीं टूटे। ये बंदे 9 मई के बाद आपने 36,000 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। आज PTI ने बताया 64,000 पाकिस्तानियों पे मुकदमात किए गए, 36,000 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया जो PTI के हैं सिर्फ 9 मई के बाद। तब तो कोई नहीं टूटा। और ये नहीं टूटने बंदे, ये पुट्ठे लमक जाओ, सीधे लमक जाओ, ये सिर्फ एक बारीक वारदात डालने के लिए इन बंदों को आगे किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है ये जरा समझिए आप। प्रॉब्लम ये है कि आसिम मुनीर ने एक नया दौर उन्होंने शुरू किया। एक नए 5 साल आसिम मुनीर साहब को मिले।
अब वो बतौर फील्ड मार्शल अपने 5 साल गुजारना चाहते हैं। लेकिन पिछले 3 साल जो उनके गुजरे पाकिस्तान के अंदर, वो बेहतरीन पैसा इस्तेमाल किया गया, इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, बड़ी जबरदस्त ब्रांडिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद बात बनी नहीं। तो अब वो ये चाहते हैं कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो चुप हो जाएं। बहुत सारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है चुप के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो मर्जी करो। इससे पहले भी करके देख लिया, चुप के भी देख लिया, अगवा भी करके देख लिया, बंदा भी हमारा एक मार दिया, शहीद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, वो चुप हो गया, आज भी उसकी आवाज गूंज रही है। मुझे जबरी तौर पर लापता करके 5 महीने मारते रहे हो, मैं चुप हो गया, जैसे ही मुझे अल्लाह ने आवाज दी मैं फिर शुरू हो गया और वही काम कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको इतनी धमकियां दी, इनके घर वालों को तंग किया, परेशान किया, ये लोग चुप हो गए? नहीं चुप हुए, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये ऐसे होना नहीं है, लोग अब डरते नहीं है। बहरहाल ये अब कोशिश ये की जा रही है, नया दौर है, जरा एक डर फैलाया जाए और इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसको डिसओन करवाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। मिशन ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग कहें कि जी इमरान खान साहब का जो ट्वीट है ना उसको हम डिसओन करते हैं, वो ठीक नहीं, हम उसको रीट्वीट नहीं करेंगे, मामला इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। मामला शुरू किसने किया पहले ये बताओ? इमरान खान की बीवी को किसने गिरफ्तार किया? उसकी बहनों को किसने सड़क पे घसीटा? उसकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किसने किया? इद्दत जैसा घटिया तरीन केस किसने बनाया? उसके ऊपर 300 के करीब मुकदमा, 200 में 300 कितने मुकदमा था, ये किसने बनाया उसके ऊपर? ये जो तस्दीक की गई भाई, शुरुआत किसने की है? कैद तन्हाई में इमरान खान को किसने डाला? बार बार उसको कैद तन्हाई में डालकर अजियत किसने दी है? भाई जो शुरू करता है उसी को खत्म करना होगा ना। ये वन साइडेड तो नहीं हो सकता कि भाई हम मारना चाहते हैं लेकिन आगे से आपकी आवाज ना आए, आपने चीखना नहीं है। फिलहाल जनाब अब ये इस बयानिए के जरिए से जो अब बनाया गया है, एक खौफ फैला के लोगों को चुप करवाना चाहते हैं। और इमरान खान साहब और उनके फॉलोअर्स देखें ना, एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट बन चुके हैं। एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट भी है, जैसे पाकिस्तान में एक एस्टेब्लिशमेंट है, इसके साथ एक दूसरी एस्टेब्लिशमेंट भी है, वो इमरान खान और उसके फॉलोअर्स हैं। अब इमरान खान को छोड़ के जाना खाला जी का वाड़ा नहीं है। जो बंदा छोड़ के जाएगा वो अपनी और अपने खानदान की सियासत तबाह कर देगा, इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल भी आएगा। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया था कि उन्होंने कुछ भी करके अब टाइम पूरा करना है, जब तक कि आप जोर जबरदस्ती उन्हें नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो बज़ाहिर मुझे लगता है कि आओ बैठो बात करते हैं, आओ इकट्ठे हो जाए। और देखिए आइडियल सिचुएशन तो ये है जो ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, यानी कल जो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जो नुक्ता सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ वो ये था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे और आइंदा इस तरह की सियासत करने से तौबा करें, या वो माफी मांग ले। इमरान खान साहब, माफी की एक डिमांड है जो बड़े लंबे अरसे से चल रही है। पहले ये पैगाम मुख्तलिफ सहाफ़ियों के जरिए से आता था, फिर ये पैगाम हमें खबरों की सूरत में मिलता था, फिर ये मुख्तलिफ सियासतदानों के मुंह से मिलना शुरू हुआ और अब DGISPR के मुंह से हमने सुना कि इमरान खान साहब यानी वो माफी मांगे और माफी मांग के जो है मामला फिर आगे बढ़ सकता है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब माफी मांगेंगे? तो मैं पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, कि बाद में कोई फड्डा ना डाल दे। इसको गौर से सुने और समझें कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं। क्या इमरान खान माफी मांगेगा, या इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए, या इमरान खान माफी मांगने के लिए राजी हो जाएंगे? इसके लिए पहले आप एक चीज फर्ज कर लें, या आप अपने दिमाग में ये बिठा लें कि इमरान खान ने इक्तदार नहीं लेना, उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है और वो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। फर्ज करें वो निजाम से कुछ भी नहीं चाहते, सारी चीजें, सारी सियासत, फायदा नुकसान सियासी, वो सारा एक जगह पे आप अलग रखते हैं। सिर्फ आप इमरान खान की शख्सियत को स्टडी करें, जिसको आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। आप ये देखें कि उनकी ज़हनी कैफियत है क्या, या एक्चुअली इमरान खान क्या है। अगर आपने इमरान खान को समझ लिया तो आपको यह समझ भी आ जाएगी कि यह शख्स माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक लम्हे के लिए अपने दिमाग में आप ये रखिए, कम से कम इस वीलॉग को सुनते हुए, कि इमरान खान कोई लीडर नहीं है। आप अपने दिमाग में ये रख लें मिसाल के तौर पे, और अपने दिमाग में आप ये भी रख लें कि इमरान खान जो है वो कोई ना वो लीडर है मिसाल के तौर पे, ना इमरान खान साहब जो है वो उनको दोबारा इक़्तिदार में आना है, ना वो मुल्क और कौम के लिए कोई चीजें अभी सोच रहे हैं। आप फिलहाल अपने दिमाग में ये रख लें। अब सिर्फ आप ये देखें कि एक्चुअली इमरान खान है क्या, वो बने कैसे, उनके पास क्या स्टेटस है, और वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े स्टेक्स है ना, मुल्क, हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के लिए सोच, पाकिस्तान की आवाम का दर्द, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये बड़ी चीजें जब हम साथ जोड़ देते हैं ना तो चीजें और कम्प्लेक्स हो जाती हैं। आप इनको साइड पे रख लें। अब आप आ जाए सिर्फ इमरान खान। अगर इमरान खान जाती तौर पे एक आप ये कहें कि इन सारी चीजों से मुबर्रा भी हो जाए, इनसे बाहर भी निकल जाए, तो एक्चुअली इमरान खान क्या है, आप इसको समझिए कि वो क्या है जिससे माफी का तकाजा किया जा रहा है। पहले तो आप ये देखें कि माफी क्यों कहा जा रहा है कि माफी मांगे। यानी इमरान खान गिरफ्तार है, जिन लोगों ने 9 मई के जिनके ऊपर इल्जाम आते हैं उनमें बेशतर लोग गिरफ्तार हैं, या वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं,
कुछ लोग मिलिट्री की कस्टडी में भी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी केसेस चलते रहे हैं। ये सारे मामला अदालत में पेंडिंग है। फिर इमरान खान से क्यों कहा जाए कि वो माफी मांगे? फिर तो इंसाफ होना चाहिए ना। उसूली बात यह है कि बंदे अंदर हैं या बाहर हैं, सारे केसेस का सामना कर रहे हैं, तो फिर तो इंसाफ होना चाहिए, फिर तो माफी का तकाजा होना ही नहीं चाहिए। यानी ये जो माफी का तकाजा है, इससे एक चीज तो समझ आती है कि सिस्टम इस चीज को समझ गया है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है। कम से कम इमरान खान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के नुक्ता नजर से इतने रेलिवेंट जरूर है कि इनके बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा, लिहाजा इनका वापस आना भी जरूरी है। अब इनके वापस आने के लिए गुंजाइश क्या निकाली जाए, तो उसमें एक माफी का एलिमेंट है कि जनाब माफी मांग ले। ये गुंजाइश निकल जाती है तो इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर वापस आ जाए, ताकि सिस्टम भी अपना काम करता रहे। यानी माफी की तभी आएगी ना चीज। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, जब उनकी तरफ से कोई डील की ख्वाहिश भी नहीं आई, उन्होंने अपने मुंह से कहा भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि बातचीत तो मैं कर सकता हूं, डील मैं नहीं करूंगा, अपने मौके से नहीं हटूंगा। ये उनका मौके है। अब ये माफी वाली बात आती कहां से है? यानी जितने सहाफी एस्टेब्लिशमेंट के करीब है या हुकूमत के करीब है या रियासती बयानिए को बताते हैं या सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो सहाफी बार बार ये नुक्ता नजर लेकर आते हैं माफी वाला। तो इसका मतलब है कि माफी का एक तकाजा किया जा रहा है कि इमरान खान माफी मांग ले, और ये वो गुंजाइश है जो इमरान खान के लिए निकाली जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिस्टम ये बात समझ गया है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम का चलना और आगे बढ़ना पाकिस्तान में मुश्किल है। लिहाजा ये इररेलेवेंट नहीं है, स्टिल रेलिवेंट है, तो इसको वापस आना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। उसके लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए तो आज तो ये बात आ रही है माफी, हो सकता है मुस्तकबिल में कुछ और हो, या हो सकता है पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो ये माफी इमरान खान को मांगनी ना पड़े। ये सारी चीजें अभी छोड़ दें, इमरान खान की जो शख्सियत है वो क्या है, जरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए खबरें बहुत सारी हैं, वो बाकी लोग आपको वीलॉग्स में बता देंगे, खबरें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान क्या है और माफी मांगेगा या नहीं मांगे। सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान माफी मांगे, क्योंकि सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान सिस्टम में वापस आए। माफी मांगेगा तो वापस आएगा ना। इमरान खान ने तो कोई इस पे बात ही नहीं की, सिस्टम ये बात कर रहा है कि माफी मांगे और सिस्टम में वापस आए। इसका मतलब है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं हुआ अभी तक। 1952 में यह शख्स पैदा हुआ इमरान खान। 1971 में इसने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। यह पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है क्रिकेट, और उसमें इमरान खान जैसा एक हीरो आता है 1971 में। अब आप समझ सकते हैं कि 71 के अंदर एक नौजवान क्रिकेट में आया और 19 साल की उम्र में हीरो बन गया। 70 की दहाई के एंड में और 80 की दहाई में ज्यादातर नौजवान आपको जो मिलेंगे उनका नाम आपको इमरान मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इतना बड़ा हीरो था उस दौर का। उन 20 सालों में यह शख्स इतना बड़ा हीरो था कि बेशुमार लोगों ने अपने बच्चों के नाम इस शख्स के नाम के ऊपर रखे। ये सब जानते हैं, पाकिस्तान पूरा इसकी गवाही देगा कि इतना बड़ा हीरो कोई नहीं था पाकिस्तान में। सारा मीडिया इसके पीछे होता था, प्रेस